नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अब सर्दियां आने वाली हैं तो हमें सर्दियों में किन सब्जियों को लगाने की तैयारी करनी चाहिए या जिन सब्जियों को हम लगा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैबेज, बंद गोभी। कैबेज के बीज को जर्मिनेट करने के लिए 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है और 4 से 5 महीने के अंदर हम इससे फल प्राप्त कर सकते हैं। इसे बीज के माध्यम से हम लगाते हैं और जब इसकी पौध लगभग 4 से 5 हफ्ते की हो जाती है तो हम इसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी ऐसी जगह जहां कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट हमें मिल सके। सर्दियों में लगाई जाने वाली दूसरी पौष्टिक सब्जी है ब्रोकोली। इसके बीज 4 से 7 दिनों के बीच जर्मिनेट हो जाते हैं और टेम्परेचर रेंज 10 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये लगाए जा सकते हैं। ब्रोकोली को भी 6 से 8 घंटे की सूर्य की रोशनी अगर मिलती है तो उसके लिए बेहतर रहती है और इसके ट्रांसप्लांट करने के 3 हफ्ते बाद हमें इसमें कम नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र देने चाहिए। इसी श्रेणी की सर्दियों में लगाई जाने वाली एक और सब्जी है कॉलीफ्लावर, गोभी। इसको 25 से 30 डिग्री के बीच जब टेम्परेचर हो जब इसके बीजों को बोना चाहिए और लगभग 8 दिन के अंदर 7-8 दिन में इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और जब इसमें 2 सेट ऑफ लीव्स आ जाएं तब हमें इन्हें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। इसी श्रेणी में अगली सब्जी है शिमला मिर्च, कैप्सिकम। ये कई रंगों में पाई जाती है, पीली, हरी, लाल। 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इनको बोया जाना चाहिए और लगभग 2 हफ्ते में इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। शिमला मिर्च को आप देखेंगे तो बहुत धीरे बढ़ने वाला पौधा है और इसमें फ्रूटिंग में कम से कम होते होते 3 महीने का समय लग जाता है। सर्दियों में लगाए जाने वाला एक और न्यूट्रिशियस सब्जी है कैरेट, गाजर। कई वैरायटीज़ में मिलती है, ऊटी कैरेट, रेड कैरेट। और इसको जो बीज है इसका उसको हम लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे बोते हैं जिससे 2 से 3 हफ्तों में ये जर्मिनेट कर जाती है और वैसे गाजर को डेवलप होने में लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है। और इसी प्रकार सर्दियों में लगाई जाने वाली एक और पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है मेथी, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक लगाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ ज़मीन पे इसके बीजों को इवनली स्प्रेड करना होता है और उसके ऊपर फिर हल्की सी मिट्टी की परत हम बिछा देते हैं। यहाँ हमें बीजों के बीच की स्पेसिंग की भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और हम देखते हैं 3 से 4 दिन के बीच में ही मेथी के बीज जर्मिनेट कर जाते हैं। मेथी के बीजों की बहुत अच्छी क्वालिटी ये है मेथी के पौधों की कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं। इससे अगर पुअर क्वालिटी की भी हमारी सॉइल होती है इसके अंदर ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं और भविष्य में हम उस मिट्टी का उपयोग किसी अन्य फसल लेने के लिए कर सकते हैं। मेथी के पौधे 4 से 5 घंटे की सनलाइट प्रेफर करते हैं और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, लश ग्रोथ के लिए हमें इसको ऊपर से 1/3 हिस्सा इसका पिंच ऑफ करते रहना चाहिए। सर्दियों में लगाए जाने वाला और एक महत्वपूर्ण फल है चकुंदर। चकुंदर के बीजों को हम लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में बोते हैं और इसके जर्मिनेशन के लिए 10 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है कि बेहतर रहता है और एक बार इसके अंदर अपने स्प्राउट्स निकल जाते हैं चकुंदर के बीज में, फिर हमें इसे बहुत अधिक पानी देने की आवश्यकता नहीं है और हम इसे 10-12 दिन में एक बार पानी दें वो भी पर्याप्त रहता है। सर्दियों में पत्तेदार सब्जियों में सरसों भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और सरसों का साग आप सब ज़रूर सुना होगा। तो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है सरसों के बीज बोने में। आप 10 से 12 दिन के अंदर ये जर्मिनेट हो जाते हैं और आप इसको पत्ते के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बड़ा होकर इसके बीज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सर्दियों में गार्लिक चाइव्स या लहसुन के पत्ते लगा सकते हैं। आप पूरी सर्दी इनसे लहसुन के पत्ते प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं आपकी सभी डिशेस में और इसको बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। आप पार्शियल शेड में भी इनको लगा सकते हैं और जब हमें इन्हें काटना हो तो हम आउटसाइड से बाहर के पत्तों को पहले काटें और फिर हम अंदर के पत्तों को काटें। सर्दियों में लगाई जाने वाली एक और बड़ी ही रोचक सब्जी है नोल खोल के नाम से जिसे हम जानते हैं और इसके बीज पहले हम ट्रे में लगा लेते हैं और उसके बाद जब ये लगभग आधा फुट यानी 6 इंच के आसपास इसके पौधे पहुंच जाते हैं तो इनको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो इसमें हमें रेगुलरली कंपोस्ट टी या और कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। पानी भी हमें इसमें नियमित रूप से
लगभग 1-1.5 इंच पानी प्रत्येक हफ्ते देना चाहिए। इसी प्रकार ऑनियन, प्याज भी सर्दियों में लगाई जा सकती हैं। सर्दियां जैसे ही शुरू होने वाली हों उस वक्त हमें प्याज बो देनी चाहिए। इसके बीज को लगभग आधा इंच ज़मीन के नीचे लगाना चाहिए और 1 इंच में लगभग 5 बीज के लगाने चाहिए। और जैसे जैसे बड़े होते जाएं हमें उनको थिन कर देना चाहिए ताकि प्रॉपर स्पेसिंग उनके बीच में बनी रहे। सर्दियों के मौसम में हम अनेक प्रकार की मिर्चियाँ भी लगा सकते हैं और जैसा कि हम जानते हैं मिर्ची के पौधों को बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी पसंद है, तो ऐसी जगह लगाएं जब प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे उनको और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है मिर्चियों को। तो जब इसकी टॉप लेयर ऑफ सॉइल सूखने लगे तभी हमें इसमें पानी देना चाहिए। सर्दियों में हम अनेक प्रकार के पालक, स्पाइनेच भी लगा सकते हैं, जैसे रेड स्पाइनेच और बेबी स्पाइनेच। हर प्रकार का पालक हम सर्दियों में उगा सकते हैं। 10 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच पालक के बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं और इनको लगाते वक्त हम ज़मीन से लगभग आधा इंच नीचे इनको बोएं और इनके बीच में 2-3 इंच का गैप रखें। सर्दियों में क्योंकि पालक बहुत अच्छा होता है तो हमें इसमें ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। इसी प्रकार सर्दियों में हम कई प्रकार की रेडिशेस यानी मूलियाँ लगा सकते हैं। इसमें वाइट रेडिश, रेड रेडिश, कई वैरायटीज़ की शामिल हैं। इसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ज़मीन पे या आपका जो गमला उसमें मूली के बीज छिड़क के और उसके ऊपर लगभग आधा इंच मिट्टी की परत डालनी होती है। लगभग 4-5 दिन में ही इसके जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और 3 से 4 हफ्ते में आप इनसे फल प्राप्त कर सकते हैं। सर्दियों में लगाई जाने वाली एक और महत्वपूर्ण फसल है मटर। मटर लगाते वक्त अगर हमें उसकी अच्छी पैदावार चाहिए तो हम उसे अक्टूबर के एंड तक और नवंबर के पहले हफ्ते में लगा लें तो बेहतर रहता है। और वैसे तो ये सर्दियों की फसल है लेकिन ठंडी ज़मीन में मटर जो है जर्मिनेट करने में बहुत अधिक टाइम लगाती है। मटर के बीज ज़मीन से लगभग आधा इंच नीचे लगाने चाहिए जिससे वहाँ पर हमेशा नमी बनी रहे, बहुत अधिक पानी इकट्ठा नहीं हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। इसके अतिरिक्त अगर हमें अच्छी जर्मिनेशन चाहिए तो हमें बीजों को बोने से पहले कुछ देर पानी में सोक कर लेना चाहिए। मूली की तरह ही सर्दियों में लगाई जाने वाली एक और सब्जी है टर्निप या शलजम। इसको हम फुल सन या पार्शियल शेड में लगा सकते हैं और इसका बीज भी हम ज़मीन से लगभग आधा इंच नीचे बोते हैं और जब ये स्प्राउट्स इसमें आ जाते हैं और ये 3-4 इंच के अगर हो जाते हैं तो इसको हम बीच में इनके स्पेस पैदा कर देते हैं और 4 से 5 इंच का गैप इनके बीच में कर दें तो हमें बेहतर फसल प्राप्त होती है। धनिया या कोरिएंडर, इसको भी हम सर्दियों में आसानी से लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है। इसके बीजों को भी हम अपने गमले में या ज़मीन में स्प्रेड कर देते हैं और उसके ऊपर हल्की मिट्टी की परत लगा देते हैं। जब पौधे छोटे होते हैं तो हम इनके बीच में 4 सेंटीमीटर का स्पेस अगर उपलब्ध करा दें इनके बीच में तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। टोमेटोज़ या टमाटर भी एक सर्दियों में उगाई जाने वाली एक बहुत आसान फसल है जिसे बहुत आसानी से हम सर्दियों में उगा सकते हैं। और इसके बीज को तैयार करने के लिए हम इसको अगर इंडोर्स अगर इसको स्टार्ट करें तो अच्छा रहता है। किसी छोटे पॉट में 2-3 इंच नीचे इसके बीज को हम तैयार करें और जब ये इसके बीज लगभग 2 ट्रू लीव्स तक आ जाएं, 2 ट्रू लीव्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएं तो हम इनको ट्रांसप्लांट कर दें। और आइडियल टेम्परेचर जो है इसका 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आइडियल टेम्परेचर है जिसमें इसके सीड्स जर्मिनेट होते हैं। 10 से 15 दिन में इसके सीड्स जर्मिनेट होने लग जाते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें टमाटर की फसल में कि हम ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर बनाए रखें। पानी की अधिकता या कमी टमाटर की फसल को ख़राब कर सकती है। और अंत में सलाद में उपयोग किए जाने वाला लेट्यूस जो कि हम सर्दियों में उगा सकते हैं, इसके लिए भी हम बीज को स्प्रिंकल कर दें ज़मीन पे और ज़्यादा स्पेस का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है उस वक्त। और इसमें पर्याप्त मात्रा में हम इसे पानी देते रहें क्योंकि जड़ें इसकी ऊपर ही रहती हैं। तो इस प्रकार हम सर्दियों में इन सब सब्जियों को आसानी से उगा के इनका लाभ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।